फख्रे पाकिस्तान ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम अपने घर मियां चन्नू पहुंच गए। मां के कदमों में गिर गए। मां ने भी अपने जिगर गोशे को गले लगाकर खूब प्यार किया। रिश्तेदारों और दोस्तों ने फूल निछावर किए। परस्तारों के हुजूम के बायस अरशद नदीम के काफिले ने लाहौर से मियां चन्नू तक 4 घंटे का सफर 12 घंटे में तय किया। जियो न्यूज से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा कि कौम ने परफॉर्मेंस से बढ़कर मेरा इस्तकबाल किया। वो अगले ओलंपिक के लिए भी इसी खुशी और जोशो जज्बे से तैयारी करेंगे। घर पहुंचने पर अरशद नदीम के बच्चों की खुशी भी दीदनी थी। बोले, बाबा गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, वो बहुत खुश हैं। मेरे पापा आज आ गए हैं, वो गोल्ड मेडल लेके आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। सब लोग यहाँ पे खड़े हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। मेरे पापा गोल्ड मेडल लेके आए हैं, बहुत खुश हूँ। पीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाए थे, तो उसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया था और वहाँ से मैंने ये गेम का आगाज़ स्टार्ट किया। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है। अर्शद साहब, एक सवाल है, आपने भी सियासत में आना है? अगर देखा ही है तो मेरा ये बनता ही नहीं। मेरा जो काम है मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह। कौम का शुक्रिया, मुझे इज्जत दी। कौमी हीरो की सादगी कायम। पाकिस्तान को बुलंदियों पर ले जाने वाले अरशद नदीम की लाहौर आमद पर मीडिया टॉक। कहा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। कौम और वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ताला ने इज्जत दी। बोले, इस कामयाबी के पीछे बहुत लंबा सफ़र है। मेडल हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। हुकूमत और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से भी सारे तशक्कुर। कहा, वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम की प्रोडक्ट हैं। सियासत में आने से मुतालिक सवाल पर कहा कि उनका जो काम है वो वही करेंगे। इनका सियासत में आना बनता ही नहीं। हम में अगर कमी रही है तो वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, हम में अगर कमी रही है तो पॉलिसियों के यू टर्न की, कि कोई पॉलिसी 3-4 साल से ज़्यादा चलने नहीं दी गई। पाकिस्तान कामयाबी और तरक्की के मनाजिल तय कर रहा था। चंद जर्नैलों और जजों ने अपनी बेगमात और बच्चों के कहने के ऊपर एक अनाड़ी को मुसल्लत करके उस तरक्की के पूरे अमल को सबोटाज कर दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि मुल्क तरक्की की कर रहा था, मगर चंद जजेस और जर्नैलों ने बेगमात और बच्चों के कहने पर अनाड़ी को मुसल्लत कर दिया। पाकिस्तान के साथ बहुत हो गया, अब ये सिलसिला रुकना चाहिए। धरनों, मार्शल लॉ, इंतशार, लॉन्ग मार्च और अदालती फैसलों ने मुल्क को बेयकीनी की तरफ डाला है। पाकिस्तान में कमी सिर्फ सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसीज़ में तसलसल की है। 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी का मामला खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अगले इजलास में ज़ेरे बहस लाने के बाद दोबारा पेशावर हाई कोर्ट को भेजा जाएगा। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। शाह फैसल अतमान ज़ई ने कहा है कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी तो हर सूरत में होगी। हाई कोर्ट ने मवाद की बुनियाद पर इंक्वायरी से मना नहीं किया। ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी का एतराज़ किया है, जिसे दूर करके दोबारा भेज दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर निजकारी अलीम खान ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर सनत को फ़रोग़ देने में मौसर किरदार अदा कर सकता है। हुकूमत सनतकारों को सहूलियात फराहम करेगी। PIA की निजकारी का अमल बहुत अच्छा चल रहा है। PIA की निजकारी के लिए राब्ता करने वाली तमाम 6 कंपनीज पाकिस्तानी हैं, जो कंसोर्शियम बनाकर उस प्रोजेक्ट को चलाएंगी। ऑपरेटर के तौर पर बैरून मुल्क से कंपनी लाई जाए तो वो भी अच्छा है। चीनी कंपनीज हमारे साथ जॉइंट वेंचर्स में आ रही हैं। पाकिस्तान फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, सरमायादार एतमाद के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं। अब तक 75 ममालिक के 800 से ज़ायद कारोबारी वफूद पाकिस्तान आ चुके। बदकिस्मती से बंद बिजली घरों को कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज तवानाई का बहरान है। वादी तीरा में ख्वारिज के साथ मुकाबले में जख्मी होने वाले लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद हो गए। वो CMH पेशावर में ज़ेरे इलाज थे। ISPR के मुताबिक 24 साल के लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक 9 अगस्त को वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस और ख्वारिज के दरमियान फायरिंग के तबादले में जख्मी हुए। मुकाबले के दौरान 4 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल किया गया।
फैसलाबाद में दिन दहाड़े डकैती की वारदात के दौरान शादीशुदा मसीही खातून से मुबैना ज्यादती, पुलिस ने 2 नामालूम डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तानी कोहपेमा मुराद सतपारा ब्रॉड पीक की मुहिम जोई के दौरान पत्थर लगने से शदीद जख्मी हो गए। पाकिस्तानी कोहपेमाओं का मुराद सतपारा को हेलीकॉप्टर के जरिए फौरी रेस्क्यू करने का मुतालिबा। मोहम्मद मुराद सतपारा ने गुज़श्ता हफ्ते केटू की बुलंदी से कोहपेमा की लाश को उतारा था। वो केटू की सफाई मुहिम की क़यादत कर रहे थे। मुराद सतपारा केटू समेत 8000 से बुलंद 4 पहाड़ सर कर चुके हैं। कौमी टेस्ट कप्तान शान मसूद का कहना है कि बांग्लादेश को हल्की टीम तस्वुर नहीं करेंगे। बांग्लादेश का स्क्वाड तजुर्बाकार है, वो दुनिया भर में खेलते हैं। अगर हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मुकाबला करना है तो हमें जीतना होगा, अपने स्टाइल से क्रिकेट खेलनी है। अरशद नदीम कौमी हीरो हैं, उन्होंने अब जो हासिल किया है वो सबसे आगे चले गए हैं। एक जमात चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर रही है। सहाफ़ी का सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह से सवाल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जब होना होगा हो जाएगा, उन्हें कोई जल्दी नहीं। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का फैसला गर्मियों की तातीलात के बाद जारी होने का इंदिया। कहा कि फैसला लिखना शुरू कर दिया है, जजेस छुट्टियों पर हैं। तातीलात के बाद अक्सरियती फैसला जजेस के साथ डिस्कस किया जाएगा। कानून में तरमीम से अदालती फैसला बदले जाने से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि वो इस पर कोई बात नहीं करेंगे। इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेमिनार से खिताब में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया तो उस पर अमल होगा। ये हो ही नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। किसी के पास अमल ना करने के लिए ये चॉइस नहीं है कि फैसला दुरुस्त है या गलत। नौ मई की जुडिशल इंक्वायरी का मामला खैबर पख्तूनख्वा काबीना के अगले इजलास में जेर बहस लाने के बाद दोबारा पेशावर हाई कोर्ट को भेजा जाएगा। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। शाह फैसल अतमान ज़ई ने कहा है कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी तो हर सूरत में होगी। हाई कोर्ट ने मवाद की बुनियाद पर इंक्वायरी से मना नहीं किया, ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी का एतराज़ किया है, जिसे दूर करके दोबारा भेज दिया जाएगा। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हाफिजाबाद और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में बादल खुलकर बरसे, कई इलाकों में तेज़ बारिश से जल थल एक हो गया। मुसलसल तीसरे रोज़ बादल बरसने से गर्मी में कमी वाक़ई हुई। कराची में सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहर के बड़े हिस्से में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। इस्लामाबाद में भी गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी में भी रात को मूसलाधार बारिश हुई। पेशावर में रात बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। हसोर में गुज़श्ता रात मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। इलाका कशमत में रैली में बहकर खातून और बच्चा जाँ बहक। रैली से कई मकानात और फसलों का नुकसान। मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान में बारिश से घर की छत गिर गई, 5 अफराद ज़ख्मी। बलोचिस्तान के इलाके सोहबतपुर के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरीन को मुश्किलात का सामना। शाही कैनाल मांजूटी शाख में शगाफ 8 रोज़ बाद भी पुर नहीं किए जा सके। जनूबी वजीरिस्तान में अंगूर अड्डा सट्टा खला के मकाम पर एडिशनल SHO की गाड़ी पर IED धमाका। एडिशनल SHO महफूज रहे। मुसल्लह अफराद की फायरिंग। इलाके में सर्च ऑपरेशन। ओकारा में 9वीं जमात में फेल होने पर भाई ने बहन को कातिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक बहन भाई के दरमियान झगड़े के दौरान भाई ने बहन को गोली मार दी। मुलजिम फरार, तलाश अभी जारी। पेशावर के इलाके शाहपुर में फायरिंग से मां, 3 बेटियां और एक बेटा जाँ बहक। फायरिंग के बाद मुलजमान फरार हो गए। कराची में रवां साल के 7 माह के दौरान 44,000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई। CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल चोरी और छीनी जाने की 31,000 से ज्यादा वारदातें हुई। 1,000 से ज्यादा गाड़ियां चोरी और छीनी गईं। शहरियों से 11,000 से ज्यादा मोबाइल फोन्स छीने गए। अगवा बराए तावान की 12 वारदातें हुई। भत्ता लेने के 57 वाकयात भी रिपोर्ट हुए।
नए पासपोर्ट्स के इजरा में ताख़ीर के मामले पर काबू पाने के लिए अहम फैसले। ज़राए के मुताबिक पासपोर्ट्स एंड इमिग्रेशन हुक्काम का 20 लैमिनेटर्स और 20 प्रिंटर्स खरीदने का फैसला। जदीद प्रिंटर्स और लैमिनेटर्स से प्रिंटिंग सलाहियत 22,000 से यौमिया 55,000 तक पहुँच जाएगी। पासपोर्ट हुक्काम ने आइंदा 6 महीने के लिए लैमिनेशन पेपर्स का स्टॉक भी मंगवा लिया। फैसले से सितंबर के आखिरी हफ्ते से बैकलॉग खत्म होना शुरू हो जाएगा। पंजाब की नाहल हुकूमत की वजह से मेयो हॉस्पिटल लावारिस हो गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की तनकीद। कहा कि मेयो हॉस्पिटल में अद्वियात की कमी है और कई वार्ड्स बंद हैं। तशखीस की सहूलियात और तिब्बी आलात का फुकदान है। अस्पताल के एयर कंडीशन ख़राब हैं। मरीज अपने साथ घर से पंखे लाते हैं। इसराइली फौज ने स्कूल पर हमले के बाद खान यूनिस, नुसायरत और जबालिया कैंपों पर भी बम बरसा दिए। नुसायरत कैंप में रिहायशी इमारत पर हमले में बच्चों समेत एक ही खानदान के 10 अफराद शहीद हो गए। जनूबी और वस्ती गजा में इसराइली बमबारी से 18 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हुए। गुज़िश्ता रोज़ स्कूल पर इसराइली हमले में 120 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। निशाना बनाई गई इमारत में हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होने का इसराइली दावा मुस्तरद। अमरीकी मीडिया ने भी सबूत मांग लिया। हमास ने कहा है कि हमला इसराइल की जानिब से हमले जारी रखने का ऐलान है। इसराइली मजालिम के खिलाफ गजा की हिमायत में दुनिया भर में मुजाहिरे। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में फ़लस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन का इसराइल के बायकॉट का मुतालिबा। स्वीडन में फ़लस्तीन के हिमायत में रैली निकाली गई। शुरका ने फ़लस्तीन के हिमायत में नारे लगाए। लंदन में भी साहिल समुंदर पर फ़लस्तीनी परचम थामे लोगों ने गजा में शहीद होने वालों को याद किया। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर रामल्ला में भी सैकड़ों अफराद ने इसराइल के वहशियाना हमलों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। तल अबीब में इसराइली हुकूमत के खिलाफ सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने और यरगमालियों की रिहाई का मुआहिदा करने का मुतालबा। और खेलों के सबसे बड़े मुकाबले पेरिस ओलंपिक्स का आज आखिरी दिन। आज 15 गोल्ड मेडल के फैसले होंगे। चीन के 39 गोल्ड मेडल्स के साथ टॉप पोजीशन है। अमेरिका की 38 तलाई तमगों के साथ दूसरी पोजीशन। ऑस्ट्रेलिया और जापान 18-18 गोल्ड मेडल्स जीतकर तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर मौजूद हैं। मेज़बान फ्रांस 16 गोल्ड मेडल जीतकर 5वें नंबर पर। ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब आज रात 12 बजे होगी।